हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि और आज का मेरा टॉपिक है व्हेन समवन इंसल्टिंग यू। दैट मीन्स यदि आपकी कोई इंसल्ट कर रहा है, यदि आपको कोई परेशान कर रहा है, तो उन लोगों से कैसे बचा जाए, उन्हें कैसे हैंडल किया जाए और उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। एक्चुअल में लॉकडाउन चल रहा है, आप सब घर में होंगे, कुछ ना कुछ आई होप इनोवेटिव कर रहे होंगे, कुछ क्रिएटिव कर रहे होंगे और स्ट्रेस फ्री रहने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। इसलिए अपने चेहरे पे स्माइल रखिए, क्योंकि स्माइल ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको स्ट्रेस फ्री बनाती है। तो लॉकडाउन में बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है, हैप्पीनेस के साथ रहना है और इन्जॉय करना है। चलिए आते हैं हम अपने पॉइंट्स की तरफ। जो मेरा मेन मोटिव था आज आपके सामने आने का, कि जो लोग इंसल्ट करते हैं उनसे हम कैसे बचें। एक्चुअल में ये वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारी इंसल्ट करते हैं, एंड जो वीडियो का सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इन लोगों से कैसे हमें डील करना है, हमें ऐसी इस प्रॉब्लम से हमें कैसे बचना है। तो चलिए यदि हम फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आपकी पब्लिकली इंसल्ट करते हैं या अपने लोगों के बीच में इंसल्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आते हैं वो होते हैं निगेटिव पर्सन। निगेटिव पर्सन ऐसे लोग होते हैं जो आप में हमेशा निगेटिविटी ढूंढते हैं। आप कुछ भी क्रिएटिव करने जा रहे हैं, कुछ भी अच्छा करने जा रहे हैं, आप यदि उनसे डिस्कस करते हैं कि मैंने आज ये करना है, मुझे ऐसी चीज़ों के लिए ऑफ़र आया है, क्या मैं एक्सेप्ट कर लूँ, क्या मैं इसके लिए कैपेबल हूँ, तो वो आप में बोलेंगे, आपके अंदर के सारे ड्रॉबैक्स को ढूंढ करके और आपको बताएंगे तो तेरी तो ऐसी मिस्टेक हो जाती है, तेरे में तो ये प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता कि तू कर पाएगा। ठीक है, तो वो होते हैं ऐसे लोग, निगेटिव लोग होते हैं जो आपकी हमेशा इंसल्ट करते हैं। देखिए यदि मैं इंसल्ट की बात करूं तो आपको बता दूं कि इंसल्ट कहीं पे भी नहीं होती है, कोई भी नहीं करता है। हम यदि अपनी फैमिली की बात करें तो हमारी फैमिली में कोई सांवला होता है, कोई मोटा होता है, किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता है, किसी का प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। हर मेंबर घर का अलग अलग होता है, लेकिन हम उसको धीरे 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 उसकी मिस्टेक्स जो होती हैं या उसके अंदर के जो बैड फीचर्स हैं उनको हाईलाइट करके चिढ़ाने लगते हैं। जो सांवला है उसे चिढ़ाने लगते हैं कि तू तो सांवला है। ठीक है, जो मोटा है या जिसकी बॉडी शेप्ड नहीं है उसे बोलने लगते हैं तेरी बॉडी तो अदरक की तरह हो गई है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, हम लोगों को पिंच करते रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनको ये बातें इतनी ज़्यादा पिंच हो गई हैं, इतनी हर्टिंग हो गई हैं कि वो आपके बारे में कभी पॉजिटिव फिर सोचना भी बंद कर देता है। आपसे रिलेटेड वो कभी अच्छा सोच ही नहीं सकता। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए और इंसल्ट करने से बचना चाहिए, इंसल्ट करवाने से बचना चाहिए। तो पहले तो मैंने बताया कि जो निगेटिव्स लोग होते हैं, देन सेकंड होते हैं जो आपसे जेलिस करते हैं। हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, हम इस बात से बिल्कुल वो नहीं कर सकते, दैट मीन्स कि बिल्कुल भी नकार नहीं सकते कि लोग जलते हैं, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो। फ्रेंड सर्कल में भी एक दो चार होते हैं जो आपकी तरक्की को देख के परेशान हो जाते हैं, आपकी प्रोग्रेस को देख के, आपके इंक्रीमेंट को देख के उन्हें जेलसी होती है कि वो तो उस लेवल का था ही नहीं, पता नहीं उसे कैसे मिल गया। ठीक है, तो ये सेकंड जो होते हैं जो आपके इंसल्ट करते हैं, जेलस प्रॉब्लम जिनके अंदर होती है, ऐसे पर्सन होते हैं। एंड थर्ड जो होते हैं हैबिचुअल, दैट मीन्स कितना भी कुछ भी कर लो, वो ऐसा नहीं है कि आपके इंसल्ट करते हैं, वो हैबिचुअल होते हैं। यदि मैं उनसे किसी बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन के बारे में बात करूं तो उसमें भी वो कुछ बैड फीचर्स उनके ढूंढ के आपको बता देंगे, उनकी इंसल्ट कर देंगे। यदि मैं किसी लोएस्ट पर्सन की बात करूं, ये प्राइम मिनिस्टर की बात करूं, या मैं किसी अन्य पर्सन की बात करूं जो बिल्कुल भी फेमस नहीं है, वो हर किसी में ड्रॉबैक ढूंढ के उसकी नेगेटिव पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करेंगे और उसे हाईलाइट करके आपको बता देंगे, उसकी इंसल्ट कर देंगे। दैट मीन्स ये जो 3 लोग हैं, एक तो नेगेटिव थॉट्स रखने वाले, नेगेटिव सोच रखने वाले, सेकंड जो आपसे जलते हैं, एंड थर्ड हैबिचुअल लोग
जो सेकंड पॉइंट है जो आपसे जलते हैं, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, तो इनसे तो आपको बिल्कुल बच के रखना है, और नेगेटिव थॉट्स वालों से तो बिल्कुल भी आपको बच के रहना है, ठीक है। चलिए, अब यदि मैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ आती हूँ, तो सबसे जो मेन टॉपिक है कि हमें इन लोगों से कैसे बचना है, ठीक है। तो यदि मैं बात करूँ, तो सबसे जो इसका फर्स्ट पॉइंट होगा कि कुछ हद तक ऐसे लोगों को इग्नोर करना है कि रहन दो, बोलता है बोलने दो, मैं काला हूँ, कब तक बोलेगा, बोलने दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उन्हें लेट गो करें, कुछ टाइम तक इग्नोर करें। हो सकता है वो आपको आपको अनसुना करते हुए, देखते हुए आपको सेकंड टाइम ना ऐसा कुछ बोलें। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर कुछ सिचुएशन में आप खुद मज़े लेने लग जाएं। यदि मैं एग्जांपल दूं, तो मैं कॉलेज टाइम पे मुझे बोलते थे कि ये गांव की है, बहुत सीधी है, ये फुल प्लेस नहीं रहती, बहुत इंजॉय नहीं करती है। तो मैं भी उनके साथ मज़े लेती थी, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड सर्कल होता था। हाँ ठीक है, मैं गांव की हूँ, गँवार हूँ, मेरे को ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, तो मैं मज़े लेती थी। कुछ टाइम तक उन्होंने इन सारी चीज़ों को रिपीट किया, देन आफ्टर सम टाइम सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो गई, और उन्हें लगने लगा कि इससे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके द्वारा जब देखते हैं कि ये तो खुद भी मज़े ले रहा है, तो फिर उस टॉपिक को वो स्टॉप कर देते हैं। थर्ड, यदि आप उन्हें डाइवर्ट करें, ऐसे लोगों से बचने के लिए यदि आप उन्हें डाइवर्ट करने लग जाएं, यदि वो आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं कि तेरा तेरा तो प्रोनाउंसिएशन गलत है, तू बहुत ही सी मिस्टेक करता है, पता नहीं तू कैसे करता होगा, ऑफिस में कैसे करता होगा। अभी मैं ऑफिस की बात नहीं कर रही, जो मैं इंसल्टिंग पर्सन उनकी बात कर रही हूँ, जो हमारे फैमिली के, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे आस पड़ोस में आसपास होते हैं, उनकी बातें कर रही हूँ। तो उन्हें डाइवर्ट करने की कोशिश करें, कुछ कैसे भी डाइवर्ट करें। अच्छा हाँ ओके, इट्स ओके, अच्छा आपने ये वीडियो देखा है, आपने ये पिक्स देखी है, मेरे व्हाट्सएप में ऐसा मैसेज आया, कुछ भी डाइवर्ट करें। यदि ऐसे भी नहीं, इन तीनों चारों चीज़ों से यदि वो नहीं मानते हैं, तो जो सबसे सही इलाज है, टोटली इग्नोर। ऐसे लोगों को आपको टोटली इग्नोर करना है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि वो किसके सामने आपके इंसल्ट कर रहे हैं। यदि आप किसी नए मेहमानों के सामने बैठे हुए हैं, 25-26 लोगों के साथ बैठे हुए हैं, उनके सामने यदि आपके बारे में वो कुछ गलत बोल रहे हैं, आपसे रिलेटेड कुछ गलत बोल रहे हैं, उन्हें ये बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि ये जो नए लोग बैठे हैं, इससे इसका न्यू रिलेशन होने वाला है या कुछ नई चीज़ें होने वाली हैं, उसके सामने भी आपकी बेइज्जती कर देते हैं। तो उस टाइम पे आप टोटली इग्नोर करें। आप अपने फ़ोन को वॉच आउट कर सकते हैं, वेट फॉर सम मिनट कह के आप पानी के लिए जा सकते हैं, या इट्स अर्जेंट कॉल करके आप बाहर निकल सकते हैं। आप जब उन्हें टोटली इग्नोर करेंगे ना, तो उन्हें डेफिनेटली, मैं ये बोल रही हूँ, उन्हें फील होगा कि आपने उनकी बातें बिल्कुल भी ध्यान से नहीं सुनी है और आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा है। आप टोटली इग्नोर करेंगे तो वो नेक्स्ट टाइम से आपके बारे में गलत बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे। एंड फाइनली जो होगा, जो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, कि डायरेक्टली टेल हिम। यदि वो आपका कोई फैमिली मेम्बर है, आपको समझता है, जानता है, और आप उससे बोल सकते हैं, तो उस टाइम पे तो नहीं, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स आप उसके पास जाएं, खाली समय में जाएं, और उससे बोलें कि आपने जो मेरे को उस जगह पे या इन 10 लोगों के बीच में उस दिन जो आपने मेरी इंसल्ट की है, वो मेरे लिए बहुत ही हर्टिंग था, मेरे लिए बहुत ही पिंचिंग था। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती ना करें, मुझे बहुत ही दर्द होता है। थैंक यू सो मच। आपने यदि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना होगा तो, और यदि नेक्स्ट टॉपिक आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड कुछ कमेंट्स करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन को प्लीज़ प्रेस करें। और मैंने नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है, मैंने सोच रखा है हाउ टू लिव लॉन्ग। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जानना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द आइकॉन बटन। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड स्टे होम।